हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन मुरारी सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले अपने सारे सर्विसेज के बारे में कि हम लोग क्या क्या सर्विस देते हैं। जैसे हमारा नाम एनजीओ पार्टनर है और हमारा टैगलाइन जो है योर डिजिटल एंड लीगल पार्टनर है। तो हमारा टैगलाइन मतलब हम जो मेन जो हमारा फोकस है वो फोकस किन चीज़ों पे है, तो वो डिजिटल और लीगल पे है। इसका टैगलाइन का ये मतलब हुआ। बहुत सारे ऐसे टैगलाइन होते हैं हर एक किसी के, तो उसी तरह हमारा जो टैगलाइन है कि योर डिजिटल एंड लीगल पार्टनर। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग करते क्या क्या है। हम लोग जैसे डिजिटल बताया मैंने, डिजिटल में वेबसाइट डिज़ाइनिंग एनजीओ के लिए वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनके लिए वेबसाइट भी हम डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरीके का वेबसाइट होता है। फिर उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर भी हमारे पास एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है, जो कि एनजीओ को सारे फैसिलिटी उसमें देता है कि आप अपना एक्सपेंस डेली बेसिस पे डोनेशन वॉलंटियर सारे मैनेज कर सकते हैं। इन सब को डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप वहां से देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट करना चाहे, डिटेल में जानना चाहे तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल देंगे। उसके बाद आते हैं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप भी अगर आपको एनजीओ के लिए चाहिए तो हम मोबाइल ऐप भी बना के देंगे। उसके बाद आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के युग में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी बिजनेस या एनजीओ के लिए। तो आप अपने अगर एनजीओ के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग भी हम करते हैं। एसईओ जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बहुत ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का सबसे अच्छा तरीका है एसईओ, जिससे कि आपके रैंकिंग ऑर्गेनिकली इम्प्रूव होती है। फिर हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना हुआ, एनुअल रिपोर्ट बनाना हुआ, आपके एनजीओ के बारे में प्रोफाइल बनानी हो, तो इन सब के लिए कंटेंट राइटिंग होती है, जो कि अलग अलग वो है। तो आप वो भी चीज़ें हमसे करवा सकते हैं। लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेटर हेड बनवा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर हम आते हैं लीगल में। लीगल में हो गया जैसे एनजीओ रजिस्ट्रेशन। अब एनजीओ रजिस्ट्रेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होती है, सेक्शन 8 होता है, सबके अलग अलग क्लोज होते हैं, अलग अलग उससे रजिस्टर होते हैं। जैसे ट्रस्ट जो होता है वो सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर होता है, सोसाइटी जो है एसडीएम ऑफिस से रजिस्टर होता है, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। तो इस तरह से अलग अलग सारे वो होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम 12A ATG। एनजीओ के लिए कह सकते हैं कि बैकबोन का काम करता है 12A ATG, क्योंकि वो समझिए तो एक तरह से हम इसको अगर जनरल भाषा में कहें तो एनजीओ के लिए 12A ATG जो है रीढ़ की हड्डी है। ये इसलिए क्योंकि 12A से आपके एनजीओ को टैक्स जो लाइबिलिटी होती है उसमें छूट मिलता है, और ATG से क्या होता है कि आपके डोनर को 50% का टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं, जिससे कि डोनर आपको और ज़्यादा डोनेट करते हैं। फिर उसी तरह आता है एनजीओ दर्पण। एनजीओ दर्पण भी आजकल अगर नए सिनेरियो में अगर जितने भी एनजीओ रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उनको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो एनजीओ दर्पण सबसे मस्ट है, कि अगर आपके पास एनजीओ दर्पण है तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है ई अनुदान। ई अनुदान के लिए आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होते हैं वो सारे ई अनुदान से आप ले सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है एमएसएमई। एमएसएमई का ये बेनिफिट होता है कि एक तो अगर आपको अगर एनजीओ को लोन वगैरह चाहिए होगा तो वो आपको इजली बिल्कुल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन ग्रांट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप अपने एनजीओ का ट्रेडमार्क करवाना चाह रहे हैं तो ट्रेडमार्क में भी आपको 50% का टैक्स जो फी है वो डिस्काउंट हो जाती है। जैसे नॉर्मली अगर जिन लोगों का के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको अप्रॉक्स 10,000 का फ़ी पे करना होता है ट्रेडमार्क के लिए, गवर्नमेंट फ़ी। और उसके बाद अगर जिनके पास एमएसएमई है तो उनको बस 5,000 के अप्रॉक्स में गवर्नमेंट फ़ी लगता है। तो ये बेनिफिट होता है एमएसएमई का। फिर उसी तरह से हम CSR 1 जो होता है, इसमें जो आप सुनते होंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं उनको CSR फंड ग्रांट करना होता है। गवर्नमेंट ने एक रूल बना हुआ है जिसके तहत कि अगर कोई भी कॉरपोरेट जिनका 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या तो बेनिफिट है, तो वो अपने बेनिफिट का 2% किसी न किसी CSR फंड एक्टिविटी में उनको वो लगाना है। चाहे वो खुद अपना लगा सकते हैं या मोस्टली जो कंपनी होती है वो दूसरे एनजीओस के वो पास डोनेट कर देती है और बोलते हैं कि इसके जो खर्चा है आपको इस तरह से करना है, आपको हेल्थ में करना है, एजुकेशन में करना है, वो स्पेसिफाई कर देता है। तो ये हो गया आपका CSR 1। बाकी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो कि अगर बताते चले तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मोटा मोटी जो है हमारा यही सारे सर्विसेज है एनजीओ से रिलेटेड। आप ये समझ लीजिए जैसे ऑडिट हो गया,
ITR हो गया, सेक्शन 8 के लिए कंप्लायंस हो गया, ROC हो गया, मेंबर KYC हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस का एड्रेस A115 ग्राउंड फ्लोर, शिव विहार, कराला, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली 110081 है। और अगर हमारा वेबसाइट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट हमारा www.ngopartner.co.in है। और अगर आप हमें मेल पे भेजना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेल ID हमारा info@ngopartner.co.in। और अगर हमारा नंबर पे बात करना चाहते हैं तो नंबर हमारा 7210449958 है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी लाइक, फॉलो और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।